बात सन 1471 के इतिहास के बारे में है, जब विजयनगर नाम का एक साम्राज्य हुआ करता था, जो वर्तमान में कर्नाटक को कहा जाता है। यहाँ के राजा कृष्णदेवराय सर्वाधिक कीर्तिवान राजा थे, जो गरीबों और असहायों की मदद के लिए तत्पर रहते थे। कवियों के संरक्षक कहलाते थे और इनका एक बहुत बड़ा उपन्यास तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्यद साहित्य रत्न है। राजा कृष्णदेवराय की विख्याति पूरी दुनिया में थी। 20 वर्ष की आयु में जब कृष्णदेवराय राजगद्दी पर बैठे तो देश के हालात काफी खराब थे। चारों तरफ युद्ध हो रहे थे। अफगान के मुगल भारत पर आक्रमण करके अपना साम्राज्य विस्तार में लगे थे। मुगलों ने हर जगह तबाही मचाई और अधिकार जमाते गए। दक्षिण में विजयनगर के आसपास के साम्राज्यों के हालात भी ठीक नहीं थे। कांची प्रदेश उत्तम तुर्क के राजा के पास था। उदयगिरी से लेकर नेल्लोर तक उड़ीसा नरेश गजपति का राज था और बहमनी शासक अब विजयनगर पर आक्रमण करने की तैयारी में था। दूसरी तरफ राजा कृष्णदेवराय ने दक्षिण राजनीति के प्रत्येक पक्ष को समझाने वाले और अत्यंत कुशल शासन प्रबंधन अप्पाजी को अपना प्रधानमंत्री बनाया। उस वक्त कृष्णदेवराय के दरबार में 8 रत्न थे, मगर बाद में तेनालीराम को शामिल किया गया तथा कृष्णदेवराय के दरबार में नवरत्न होने लगे। राजा कृष्णदेवराय ने उत्तम तुर्क के राजा को हराया, फिर उदयगिरी नरेश गजपति को हराया, जिसके बाद गजपति नरेश ने विवश होकर अपनी पुत्री का विवाह कृष्णदेवराय से कर दिया, जिसके बाद कृष्णदेवराय ने नरेश गजपति को उनका साम्राज्य वापस लौटा दिया। अब बारी थी बहमनी सुल्तान महमूद शाह, जिसने विजयनगर पर आक्रमण कर दिया था, मगर बुरी तरह से हार गया। इस तरह एक के बाद एक राज्य जीतते हुए उन्होंने अपना साम्राज्य काफी शक्तिशाली बना लिया। राजा कृष्णदेवराय के समय को स्वर्ण युग भी कहा जाता है, क्योंकि इनके समय मुगलों की विस्तारवादी विचारधारा धूल चाट चुकी थी। कृष्णदेवराय की वीरता विश्वविख्यात थी, जिस कारण मुगल शासक बाबर, जो भारत के कुछ हिस्से को जीत चुका था, मगर कृष्णदेवराय इतने महान शासक थे कि बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में राजा कृष्णदेवराय को भारत का सबसे अधिक शक्तिशाली राजा बताया है। अकबर महान जैसे राजा भी कृष्णदेवराय की शासन व्यवस्था के कायल थे। तो दोस्तों, कृष्णदेवराय एक ऐसे महान राजा बने जिनके आगे मुगलों की आक्रमण करने की हिम्मत तक नहीं हुई। मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आप इसी तरह की इतिहास से जुड़ी जानकारियों में रुचि रखते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।